हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखिए, अपना जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है बेटा, उसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट आपका फिनिश हो चुका है। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर मतलब एक कंडेंसर होता है एक तरह से डेली लाइफ में जो यूज किया जाता है। और उस कंडेंसर को जब आप चार्ज करते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो या वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वह एनर्जी को स्टोर करता है। और आज अपन इस लेक्चर में यही सीखेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड एंड किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी ये भी आपको कैलकुलेट करवाया जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वे से प्लस डेरिवेशनल थीम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक आपका जो दिया गया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखिए टॉपिक नंबर 1 है। आज दो टॉपिक उठाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखिए, मैं आपको एक कंडेंसर का डायग्राम बना के सिखाता हूं जो एक तरह से पीपीसी है। जैसे मान लो डे लाइफ में जो फैन में जो कंडेंसर यूज होता है, एसी वगैरह में, वो ऐसा होता है। जैसा मान लो एक कंडेंसर है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, C इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैरड। लीजिए, ये एक कंडेंसर है जो व्हाइट कलर का मोस्टली देखने को मिलता है अपने को ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां दो केस है, इट्स कनेक्ट विद बैटरी। आपने इसको कनेक्ट किया है वो भी बैटरी के साथ। और सेकंड केस है इट इज कनेक्टेड विद बैटरी। पहले बैटरी के साथ जुड़ा हुआ था बट नाउ डिसकनेक्टेड। ठीक है, नाउ डिसकनेक्टेड। देखिए, जब किसी भी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो पहली बात पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V की वैल्यू इसके ऊपर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, सेकंड केस देखिए बेटा, नाउ इट इज कनेक्टेड विद बैटरी, नाउ डिसकनेक्टेड। तो पहले जब आपने इट इज कनेक्टेड विद बैटरी वहां पे V को कांस्टेंट किया था, और जब चार्जिंग मोड पर होता है तो चार्जिंग मोड पे जो चार्ज वैल्यू होती है वो बेटा इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसा मान लो कोई कैपेसिटर है, डिस्चार्ज है, तो सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लो 220 वोल्ट पे उसको कनेक्ट किया तो उसका पोटेंशियल उस टाइम पे चेक करने पर आपको क्लोज सर्किट के अंदर 220 वोल्ट देगा। ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ चार्ज इट इज कनेक्टेड विद बैटरी। जब बैटरी से कनेक्टेड है तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये कैपेसिटर गेट चार्ज्ड। इसका मतलब इसमें क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो अपने पास एक गिलास है, उस गिलास में आप पानी भर रहे हो। ठीक है, तो जब गिलास में, जैसे मान लो आपके पास 100 ml का गिलास है, तो उस गिलास में जब आप पानी डाल रहे हो तो लेवलिंग ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज्ड। उसको यहां समझिए, द लेवलिंग ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर। अब सपोज उस पर्टिकुलर गिलास को आपने फिल करने के बाद वाटर सोर्स से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो यहां पर भी यही चीज देखने को मिलेगी कि वेन एवर दिस कैपेसिटर चार्ज्ड कंप्लीटली, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो गया तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इट इज कनेक्टेड इन बैटरी, नाउ डिसकनेक्टेड। अब इसको क्या करेंगे अपन, डिसकनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो इसके अंदर एनर्जी फुल हो गई थी या एनर्जी स्टोर हो गई थी, अब वो एनर्जी जब अपन कैपेसिटर को कहीं यूज करेंगे फैन में या एसी में, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी क्या होगी, यूज्ड होगी। क्लियर।
अब आपने एक पर्टिकुलर बैटरी को चार्ज किया है, तो बैटरी चार्ज होकर किसी पर्टिकुलर सिस्टम को जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा तो बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहां पर भी सेम टू सेम केस है, द कैपेसिटर नाउ गेट चार्ज एंड कैपेसिटर बीइंग डिस्कनेक्टेड। इसका मतलब अब यू धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आप उस कैपेसिटर को क्या कर चुके हो, यूज कर चुके हो। इसका जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है, उस फैक्टर को आप समझने की कोशिश कीजिए। माना कि आपने किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल शॉप से या किसी भी पर्टिकुलर शॉप से एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, जिसे लोकल लैंग्वेज में कंडेंसर कहा जाता है, और कंडेंसर आप लेकर आए, ठीक है। आप उसको टच करके देखते हो, उसमें 2 वायर होते हैं, दोनों वायर को आप आपस में कनेक्ट करके या टच करके देखिए। अगर वहां पे स्पार्किंग जनरेट हो रहा है, इसका मतलब वो कैपेसिटर चार्ज फॉर्म में है या ऑलरेडी चार्ज्ड है। लेकिन अगर वहां पे स्पार्किंग जनरेट नहीं हुआ है, तो फिर आपको उस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और बैटरी से कनेक्ट करने पर, फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी से कनेक्ट करने पर वो चार्ज क्या होगा, वो कैपेसिटर क्या होगा, एनर्जी को रिसीव करेगा। तो आज के डेरिवेशन में अपने को ये कैलकुलेट करना है कि किसी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस, जस्ट लाइक एज पीपीसी की कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D गिवन है, तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन इट, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये चेकआउट करना है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, और कैसे एक पर्टिकुलर कैपेसिटर चार्ज होगा उस फॉर्म को भी सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विद डेरिवेशन। यहां पे मैं आपको एक कैपेसिटर का डायग्राम बनाता हूं। जैसा मान लो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल प्लेट कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिवली कनेक्ट हो गया। जब ये पॉजिटिवली कनेक्ट होगा तो इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेट है, वो फर्स्ट प्लेट कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड हो चुका है। नाउ इट इज कनेक्टेड विथ ड्यू टू द इंडक्शन पैटर्न। तो इंडक्शन पैटर्न ऑटोमेटिकली क्या जनरेट करेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इसके ऊपर। इसको आप डिनोट कीजिए प्लस क्यू के साथ, इसको डिनोट कीजिए माइनस क्यू के साथ। लेकिन जब आप इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, इट इज कनेक्टेड विद बैटरी। जब आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, द प्लेट्स विल बी गेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज बिटवीन दिस प्लेट। इसका मतलब द फर्स्ट पॉइंट इज नाउ चार्ज शिफ्टिंग इन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। तो चार्ज यहां पे क्या होगा, इस रेफरेंस में शिफ्ट होगा। इसकी वैल्यू आप dq से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब आप ऐसी कंडीशन जनरेट करेंगे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज प्लेट्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, और दिस चार्ज फिनोमिना इज बी हेल्प कंप्लीटेड बाय द इंडक्शन पैटर्न। जैसे मान लो आप इस पर्टिकुलर अनचार्ज प्लेट को जब इसके पास लेके आते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इस प्लेट्स पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। दैट इज इनिशियल लेवल पे, इनिशिएट कंडीशन पे इसका चार्ज क्या था, 0। इनिशियल लेवल की बात करते हैं तो इनिशियल लेवल पे इसका चार्ज क्या था, 0। इसके लिए बात कर रहे हैं। और इट इज चार्ज्ड अप टू 0 टू कैपिटल Q। हाँ, ये याद रखिए अपोजिट पोलरिटी है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। इनिशियल लेवल आपका 0 कुलाम था एंड चार्जिंग लेवल अप टू 0 टू कैपिटल Q। तो इनिशिएट करने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द वेरिएबल क्वांटिटी। इन दिस केस द वेरिएबल क्वांटिटी इज चार्ज। क्या वेरी हो रहा है, चार्ज वेरी हो रहा है। चलो, जब आपने इसे किसी पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर, जैसे मान लो बैटरी से कनेक्ट किया, तो V क्या हो जाएगा, यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो V की बात करते हैं उसको लेते हैं, सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसा मान लो बैटरी चार्ज हो रही है, तो आपको पता है 0 से W जो वर्क डन होता है, उसमें आप कहीं कहीं बीच में जाके या किसी स्टेप में रुक के DW कनेक्ट करते हैं। तो मैंने भी क्या किया, जब इनिशियल लेवल पे ये चार्जिंग मोड पे लगी,
तो चार्जिंग मोड पे इसका 0 कूलाम था। चार्जिंग अप टू द 0 टू कैपिटल क्यू। अब मैंने एक पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट करने पर इसका वी कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो मैंने क्या किया, सपोज कुछ समय बाद आफ्टर टी सेकेंड, सपोज आफ्टर टी सेकेंड द इंस्टेंट टाइम पर इसका जो वी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैंने ली कि दैट इज चार्ज्ड बाय स्मॉल क्यू कूलाम, और इसकी जो कैपेसिटेंस लेवल है वो है बेटा सी, जिसको आप चार्ज करने जा रहे हो। इसका मतलब मैं आपको एक डेरिवेशनल का थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर आर द सिंगल कैपेसिटर नाउ कनेक्टेड विद बैटरी, और बैटरी आप इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। तो 0 से लेकर कैपिटल क्यू तक का आप ग्राफ डिनोट कीजिए। 0 से लेकर कैपिटल क्यू तक ये चार्ज होगा। अब मैंने क्या किया, पर्टिकुलर एक सेकेंड टाइम इंटरवल पर देखा ये 0 कूलाम है और ये कैपिटल क्यू कूलाम है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये चार्ज होता है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर v की वैल्यू देखिए तो ये स्मॉल क्यू से चार्ज था और c इसकी क्या थी, कैपेसिटेंस थी। नाउ दिस टाइम, इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल लेवल कितना हुआ, द पोटेंशियल वैल्यू इज v इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय c। बेसिकली q बराबर क्या होता है, cv होता है। तो c इसका कैपेसिटेंस लेवल है, v इसका दैट टाइम आपने v कैलकुलेट किया तो दैट इज द q डिवाइडेड बाय c। ओके, अब आप यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन की थीम आपको जमानी है, तो dw इज इक्वल टू बेसिकली q इंटू डेल वी होता है, बट यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, चार्ज। इसका मतलब हो गया v डॉट dq। ये स्टेप आपका इनिशिएट होगा। क्या होगा, इसे आप वर्क डन में यूज कर सकते हैं, इसे आप एनर्जी फॉर्मेट में ले सकते हैं, कैसे भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, दोनों ही केस में लागू होगा। और जो वर्क डन होगा, नाउ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन v डॉट dq। नाउ टोटल इंटीग्रेशन v डॉट dq, क्लियर। तो दिस फॉर्मेट इज इनिशिएट अबाउट द चार्जिंग मोड ऑफ कैपेसिटर। जब आप पर्टिकुलर कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो यही थीम आपको समझाई जाएगी। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कैपेसिटर लिया, क्लियर, इट इज कनेक्टेड विद बैटरी। चलो इसको बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट किया तो जैसे आप इस फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो जो आपके पास सेकंड अनदर प्लेट है वो पहले क्या थी, डिस्चार्ज। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इनिशिएट लेवल ऑफ चार्जिंग दैट इज इन दिस फॉर्म, इट इज 0 कूलाम। यहां पर कोई चार्ज नहीं है। अब धीरे धीरे यहां पर चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड लेवल ऑफ चार्जिंग उसको आप ये कि शिफ्ट कर रहे हैं कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर चार्जिंग क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो धीरे धीरे जो सेकंड प्लेट है उसका चार्जिंग लेवल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो कर दिया इंक्रीज द चार्ज अप टू द कैपिटल क्यू कूलाम। ये कैपिटल क्यू कूलाम पे इसको चार्ज कर दिया, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मेट है, बैटरी से कनेक्ट करने पर जो V होगा वो V का होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब आफ्टर टी सेकेंड बाद इंस्टेंट करना पड़ेगा। तो इंस्टेंट आपको पोटेंशियल सर्च करना है। द V इज इक्वल टू Q अपॉन C। इसका मतलब V बराबर हो गया Q अपॉन C। नाउ dW इज इक्वल टू V डॉट dQ। दैट इज द वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dQ। चलो इनिशिएट स्टार्ट करते हैं अब इसको। चलो पार्शियल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो पार्शियल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, dW इज इक्वल टू V डॉट dQ। तो डेरिवेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज dQ। नाउ टोटल वर्क W is equal to the integration of dW and that is replace V dot dQ। क्लियर, इसको आपने शिफ्ट कर दिया। पुट V is equal to Q upon C। इसको रिप्लेस कीजिए, द W is equal to integration Q upon C dot dQ। ये आ गया आपका 0 से लेकर कैपिटल Q। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि कैपेसिटर को चार्जिंग मोड पे डालने पर क्या होता है, तो वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेशन ऑफ वर्क या कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो उसको ले रहे हैं, तो 1 अपॉन C को तो बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन Q डॉट dQ द अमाउंट ऑफ 0 से कैपिटल Q। देखिए
Q डॉट डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन टू होगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू लिमिट में लगाइए 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर बाई 2 0 टू कैपिटल क्यू। ठीक है, द वर्क डन ऑफ W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2, दैट इज द फाइनल फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई सी। The amount of work done is being charged by total energy या total work done 1 by 2 q square upon c. That is the total format. That is the total format of this part. अब मैं आपको इस फॉर्मूले से C, V और Q ऑर्डर में नंबर ऑफ 3 फॉर्मूले निकालना सिखाऊंगा। तो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन एनर्जी में कैलकुलेट कीजिए। तो एनर्जी क्या हो जाएगी U, और U हो जाएगा आपके पास हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। द नाउ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलेटेड इन चार्जिंग कंडीशन हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। चलो अब इसे आप क्यू स्क्वायर अपॉन सी से नंबर ऑफ 2 फॉर्मूलाज निकाल के देखते हैं वापिस। तो नंबर ऑफ 2 फॉर्मूलाज कौन से उसको देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के साथ। मैंने यहां पे कैलकुलेट किया एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी लिया आपने U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, दैट इज ट्रांसफर इन द 2 कनेक्शन। इसको आप 2 फॉर्मेट में पुट कीजिए। एक मिनट, सॉरी, आप CV स्क्वायर तो आपको कैलकुलेट करना है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, इसमें पुट करेंगे Q इज इक्वल टू CV, U इज इक्वल टू हाफ CV का होल स्क्वायर अपॉन सी। ये हो जाएगा हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन सी। सी से कैलकुलेट किया, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, एज वेल एज Q को रिप्लेस किया तो अपन C को रिप्लेस करेंगे। पुट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। देखिए यहां पे मैंने Q इज इक्वल टू CV को पुट किया बेटा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि C को कैसे पुट करेंगे। तो U इज इक्वल टू C 1/2 Q स्क्वायर ऊपर की ओर है, Q अपॉन V। ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर V अपॉन Q। Q से Q कैलकुलेट, U का फॉर्मेट आ गया हाफ इज इक्वल टू Q। देखिए जब भी कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़े तो आपके पास नंबर ऑफ 3 फॉर्मूलाज अवेलेबल है। जैसे मान लो मैंने एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए आपको C दिया है और साथ में चार्ज दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने सेकंड केस में आपको C दिया है, साथ में V दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और मैंने थर्ड केस में आपको Q दिया है, देन V दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ 3 पार्ट्स आर अवेलेबल। द फॉर्मूलाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वैल्यूएशन था बीइंग रिलेटेड द चार्ज कंडीशंस। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। चलो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको लेते हैं। देखिए टॉपिक नंबर 2 है आज का, इसको लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी दी गई इन कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं कि इफ अ कैपेसिटर connect with V volt battery, connect V volt battery। ठीक है,
then electric field between plates E is equal to sigma upon epsilon. मैंने लाइन लिखी है कि इफ अ कैपेसिटर कनेक्ट विद V वोल्ट बैटरी, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर को V वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा बिटवीन प्लेट्स. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. What is the electric field intensity? E is equal to the sigma upon epsilon naught and sigma replace Q upon epsilon naught A. फर्स्ट पार्ट है आपके पास हो चुका है. देखिए सेकंड केस और समझने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस इक्वेशन जो E आपके पास आया है उसको उठाता हूं मैं यहां से, Q अपॉन epsilon naught A. तो नाउ Q is equal to epsilon naught E A. Q की वैल्यू आपके पास हो चुकी है एप्सिलॉन नॉट ई ए. चलिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस लेवल है उस कैपेसिटेंस लेवल को भी देखते हैं. C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. नाउ एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. तो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर मतलब एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. इक्वेशन में आपने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी बेटा प्लस C की वैल्यू पुट कर दी. तो वैल्यूएशन क्या हुआ, देखिए Q की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइड बाय C की वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट वन टाइम और A से A कैंसिल आउट वन टाइम. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे लेते हैं. U इज इक्वल टू हाफ D को शिफ्ट करेंगे तो एक सिंगल एप्सिलॉन नॉट बचा है, E स्क्वायर बचा है और साथ में A गुणा D बचा है. देखिए टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा A इंटू डी. इसका मतलब आपको क्या करना है, वहां पे वॉल्यूम सेट करना है. तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. ठीक, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. क्या गया फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो वॉल्यूम एनर्जी में जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, एनर्जी डेंसिटी कहलाती है. इसका मतलब ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. और दिस एनर्जी इज बीइंग रिलेटेड टू द E. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पर्टिकुलर कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो एनर्जी जो स्टोर होगी उसकी वैल्यू आपके पास होगी U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड U इज इक्वल टू द हाफ QE. बट अगर वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय V या फिर वॉल्यूम, तो जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होगी वो होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो कैपेसिटर के केस में हमेशा 2 पॉइंट याद रखने हैं कि किसी भी कैपेसिटर को दिया गया चार्ज उसमें वोल्टेज फॉर्म में स्टोर होता है और किसी भी कैपेसिटर को दी गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स के रूप में स्टोर होता है या प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है. इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां पर एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अमाउंट है उसको इंक्रीज कर तो क्या बढ़ेगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे. दैट इज वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फॉर नीट लेवल.
देखिए नीट लेवल पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ कैपेसिटर एनर्जी बीइंग इंक्रीज्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? तो आंसर है द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। इफ एनर्जी इंक्रीज्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीज्ड बिटवीन प्लेट्स। तो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आर कंप्लीटेड हियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपको क्वेश्चन वगैरह सिखाए जाएंगे और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसको लीजिए। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। देखिए बेटा, आज का जो दोनों टॉपिक्स मैंने आपको करवाया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जाता है, प्लस न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारे बनते हैं। तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक पीपीसी दिया गया है, उस पीपीसी की बात करते हैं। क्लियर? पीपीसी गिवन विथ प्लेट्स एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2.5 mm। क्लियर? इट इज कनेक्टेड विथ वोल्टेज 400 वोल्ट। किससे कनेक्टेड है? 400 वोल्ट से। चलो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ 3 पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट गिवन है ए, सेकंड पॉइंट गिवन है डी और थर्ड पॉइंट गिवन है बी। और कैलकुलेट करना है एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी। देखिए गिवन एंड फाइंड आउट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं लानी है। और जहां पे न्यूमेरिकल की बात आती है तो गिवन डेटा को लिंक करते हैं। देखिए नंबर ऑफ 3 फॉर्मूलाज आर अवेलेबल हियर रिलेटेड टू द एनर्जी। तो यू कैन टेक यू इज इक्वल टू ऑफ CV स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला आपने उठाया। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर यहां पे नंबर ऑफ 3 फॉर्मूला है तो 2 फॉर्मूले क्यों नहीं लिए? तो बेटा ए और डी दिया है, उसको मैं सी से साथ कनेक्ट कर सकता हूं। ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू बी का होल स्क्वायर। क्लियर? यू कैलकुलेट करेंगे इसको, एनर्जी कैलकुलेट कीजिए या फिर आप इसमें सी की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर दीजिए या फिर डायरेक्टली सोल्व कर दीजिए। तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर -12। एरिया दिया हुआ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 90 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 डिवाइड बाई डी 2.5 mm, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर? इंटू वोल्टेज, तो इंटू वोल्टेज V का होल स्क्वायर 400 इंटू 400। ठीक है? तो U कैलकुलेट होगा जूल में। इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर आपके पास जो आंसर आएगा उसको जमाता हूं मैं। U इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट 200 टाइम्स। ठीक है? 8.854 इंटू 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई विथ 8 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है? 10 की पावर को लिखिए, -12 -4 तो माइनस का 16, -12 और -4 माइनस का 16, +1 2 3 4 5। ठीक है? 10 की पावर प्लस का 5 है, डिनोमिनेटर का 3 ऊपर गया, प्लस का 3 हो गया और माइनस का 16 है। ठीक है? जूल में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, +5 +3 +8 माइनस का 16 तो -8। U इज इक्वल टू
8.854 into 9 into 8 divided by 2.5 into 10 की पावर -8 जूल। ये वैल्यूएशन आपके पास आई है, तो आंसर आएगा बेटा द फॉर्मेट इज गिवन। अब इसको कैलकुलेट करना है, क्लियर? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर 254.2 इंटू 10 की पावर -8 जूल आ रहा है। तो यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इंटू 10 की पावर -6। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इन पे बेस्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बहुत से न्यूमेरिकल मैं आपको डायरेक्ट भी भेजूंगा, सोल्ड अनसोल्ड, और डेरिवेशन के साथ भी चलेगा। आपके दो टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, फर्स्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लास्ट वन डी ग्राफ। तो सेकेंड लास्ट एंड लास्ट टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, 1-2 दिन का ये चैप्टर है, और आपके सेकेंड चैप्टर भी आपको कंप्लीटली फिनिश होने वाला है। तो बेटा जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है या कॉपीज का वर्क नहीं किया है वो कंप्लीट कर लें, ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़े, ठीक है? और फर्स्ट स्टेप है आपको वीडियो पूरा देखना है, देन वीडियो को